संस्कार जो थे अब उसका चेंज करना है। तो चित्र एवं चरित्र को देखना। अब बताओ, स्वभाव संस्कार, पहले संस्कार या पहले स्वभाव? स्वभाव। पहले संस्कार या पहले स्वभाव? अजय भाई? संस्कार, पहले संस्कार। संस्कार। तो संस्कार जैसा स्वभाव, फिर वो भावना, संस्कारों से स्वभाव बनता है। तो स्वभाव स्व की भावना, और जैसा स्वभाव फिर संकल्प, और फिर कर्म, वो तो ठीक है। तो संस्कार से स्वभाव, तो दैवी संस्कार, दैवी संस्कार जब हमारा आत्मिक फीलिंग आएगी ना, जैसे आत्मा को देखा, ये क्लियर हो उसके अनादि संस्कार क्या है, तो फिर वो स्वभाव हमारा चेंज होगा। तो स्वभाव और फिर संकल्प। तो पहले स्मृति, स्मृति से संस्कार, संस्कार से स्वभाव, मेरी भावना, और भावना से संकल्प। तो मेरे संस्कार, मेरी भावना, और संस्कार के अकॉर्डिंग भावना होती है। किसी के संस्कार फील करने के होते हैं तो भावना वैसी हो जाती है, भावना जल्दी चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि संस्कार है। तो इसलिए संकल्प, तो ओरिजिनल ये संस्कार, अगर हमें ये क्लियर है, हर कोई आत्मा है, हर कोई का ओरिजिनल संस्कार 7 गुण है। ये वॉट अलग अलग है, 10 वॉट, 50 वॉट, मतलब क्या? 7 गुण भी है, वॉट है। कैसे? रोशनी में अंतर है, कैसे? 7 गुण होकर भी रोशनी में अंतर कैसे? किसी में कितना यूज किया उसको, क्योंकि स्मृति संस्कार, अगर स्मृति नहीं है तो वो संस्कार इमर्ज नहीं होता है। स्मृति तो ज्ञान से क्या होता है, नेक्स्ट वाला है, स्मृति दिलाते हैं, स्मृति से समझ आती है, और समझ से फिर दृष्टि आएगी। ये उसके पहले का दिखाओ। हाँ, समझ, स्मृति, ज्ञान से स्मृति, स्मृति समझ, समझ आ जाती है ना, फिर दृष्टि चेंज होती है, फिर भावना चेंज होती है। लोग कहते कैसे भावना है, ऐसे कैसे भावना बदलेगा? पहले पूरा प्रोसेस है। ज्ञान है ही नहीं तो स्मृति है ही नहीं, मेमोरीज नहीं है, मेमोरीज के अकॉर्डिंग संस्कार है, संस्कार के अकॉर्डिंग समझ, मतलब ज्ञान के अकॉर्डिंग समझ है ना पूरी। तो समझ होगी तो दृष्टि चेंज होगी, फिर एटीट्यूड, दृष्टि और संकल्प एक ही हुई, फिर भावना चेंज होगी। तो इसलिए ओरिजिनल, अगर मुझे बार बार मैं स्मृति करूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा, इसके ओरिजिनल संस्कार श्रेष्ठ है। 7 गुण होना मतलब ये श्रेष्ठ है, तो हर आत्मा श्रेष्ठ है। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? ये भी श्रेष्ठ है, ये भी श्रेष्ठ है, ये भी श्रेष्ठ है, ये भी। मैंने 15 आत्माओं के लिए मेरे साथ कांटेक्ट में आई, मैंने सोचा ये श्रेष्ठ है, मेरे अंदर 15 श्रेष्ठ संकल्प गए। समझना एक एक के लिए होता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे मिला। 15 एप्पल मेरे पास थे, मैंने एक एक दिया आपको, तो एक एक संकल्प दिया, फाइनली बेनिफिट सबको, सबसे ज्यादा उसको। तो इसलिए आत्मा समझना दूसरों को खुद का बेनिफिट है। बाकी और है कि पार्ट है,
फिक्स्ड पार्ट है, वो है, अलग है। पर यही कितना पुण्य का खाता है आत्मा समझना। हाँ, ये पुण्य का खाता जमा कर। तो ये वाला होमवर्क करेंगे आज। पुराने संस्कार, पहले क्या था, देह देखते थे पूरा, अब क्या देखते हैं, हीरा देखेंगे। इसलिए हीरा है हर आत्मा ओरिजिनल। अब दूसरे के कर्म रॉन्ग दिख रहे हैं, कहेंगे ओरिजिनल संस्कार ऐसे। यही न्यू संस्कार है ना हमारे। हम देखेंगे ओरिजिनल, ये लेयर्स है, किसी में ज्यादा हो गए। प्रैक्टिस हो सकती है इसी बिंदु बिंदु बिंदु, ये भी बिंदु, वो भी बिंदु, खुद को बहुत अच्छा लगेगा, तब रहम आएगा। क्योंकि ओरिजिनल, हाँ, ओरिजिनल संस्कार देखते हुए रहम आएगा ना, नहीं तो नहीं रहम आएगा। आ सकता है रहम, ओरिजिनल संस्कार नहीं देखेंगे तो रहम नहीं आ सकता। ठीक है ना? ठीक है। और फिर बाबा, बाप बिंदु, बाप की छत्र छाया, बाप और मैं, स्वयं का बिंदु ऑटोमेटिक याद आएगा। सारी बातों का हल ही है आत्मा समझना। पाठ समझ लिया, फिर उसको फ्री कर दिया। पाठ समझना मतलब फ्री कर देना उसको। ठीक है, सभी करेंगे आज पूरे दिन। 20 आत्माओं के संपर्क में तो आ ही जाते होंगे। मार्केट ही चले जाओ तो 100 आत्माएं आएगी। हाँ, ये भी है, मन में भी बहुत आत्माएं आती है ना? हाँ, कितनों के 15 तो फोन ही आ जाते हैं। हाँ, तो कितनी सारी आत्मा, आत्मा और ओरिजिनल संस्कार, ये याद रहे बस। तो रहम ऑटोमेटिक होगा, ये हमारा दृष्टि चेंज होगा। ठीक है, सभी करेंगे। दिल्ली कहाँ दिख रही है, विदेश है।